हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सीधे दिल से। सीधे दिल से मैं आप सभी का स्वागत है। आज मैं दोस्तों लेके आया हूँ कि फ़र्ज़ी ज्ञान किसी को नहीं बांटना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि फ़र्ज़ी ज्ञान किसी को मत बांटो यार, क्योंकि अगर आप फ़र्ज़ी ज्ञान बांटते हो ना तो आप बड़े हल्के में लेते हैं लोग। और एक बात ये भी है कि जब कोई मांगे ज्ञान आप तभी तो, अब आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ी कुछ भी मत बताओ। हाँ, तो बिना मांगे तो माँ भी अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो ज्ञान किसी को फ़र्ज़ी मत दो। अब एक मैं ऐसी ही किस्सा सुनाता हूँ, ये मेरी लाइफ का है। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, बचपन का बेस्ट फ्रेंड है, तो उसे मैं ज्ञान देता रहता हूँ कि भाई तू ये कर ले, भाई तू ऐसा कर ले, और उसमें से शायद ही वो 10% मानता होगा, बाकी तो नहीं मानता वो ज्ञान, मुझे पता है। तो मैंने कई चीज़ों से अच्छी राय दी उसके बच्चे के लिए, उसकी फैमिली के लिए, लेकिन वो सुनता नहीं है, वो करेगा अपने मन की। लेकिन क्या करूँ, बचपन का दोस्त है मेरा, तो मैं उसे गलत देख नहीं सकता हूँ, तो मैं उसे दे देता हूँ राय कि माने ना माने। अब आपको स्टोरी ये बता रहा हूँ कि क्यों नहीं देनी चाहिए फ़र्ज़ी राय। अब हुआ ये, मेरे दोस्त की पोस्टिंग होने वाली है जयपुर, तो हुआ ये कि वो अपनी फैमिली को शिफ्ट करने वाला था। तो उसने मेरे से कहा कि भाई मैं अपनी फैमिली को शिफ्ट कर रहा हूँ, तो भाई कोई है तो जो मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प कर देना। मैंने कहा ठीक है भाई। तो जैसे ही उसने कहा हेल्प कर दे, तो सबसे पहले मुझे उसके बच्चे का थॉट आया कि मैंने कहा यार बेस्ट स्कूल में डाल दोनों बच्चों को, और उसकी प्राइमरी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्राइमरी या बेस का तो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आगे फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगी। हाँ भाई तू सही कह रहा है, आके दोनों भाई चलेंगे और बातचीत करेंगे। तो फिर उसने दूसरा सजेशन मांगा कि भाई कि क्या कहते हैं, सजेशन क्या मांगा, उसने कहा कि मुझे घर का ऊपर बनाना है। तो मैंने कह दिया कि मेरा कॉन्ट्रैक्टर है भाई, जान पहचाना, उसने मेरा घर बनाया है, तूने मेरा कंस्ट्रक्शन देखा ही है मेरे भाई, अगर तुझे सही लगे। तो उसने कहा हाँ भाई बात करा दे और मुझे दिखा दे। तो मैं गया इंसानियत के तौर पे, या तो कहते दोस्ती के उसमें गया, दिखाया विखाया। अब भाई साहब लखनऊ आ गए, ठीक है, लखनऊ आ गए। लखनऊ आने के बाद वो 1-2 दिन हो भी गया, फ़ोन वोन कुछ नहीं। तो मुझे पता चला मेरे सिस्टर की तरफ कि भाई अपना लखनऊ आ चुका है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बता रहे। मैंने उन्हें जितना ज्ञान दिया उसका कुछ नहीं, मुझे बता भी नहीं रहे। तो फिर दूसरे दिन शाम को मैंने ही फ़ोन किया कि हाँ भाई कैसे हो। तो वो फिर बता रहे हैं कि भाई मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया। एडमिशन ऐसी जगह कराया जहाँ मैं खुद पहले ही मना कर रहा था, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ की, जो मैं कॉन्ट्रैक्टर को बता रहा था कि उससे करवा लेना काम, तो उसने अपने कॉलोनी में कोई होगा उसको दे दिया कॉन्ट्रैक्ट, दिया किसी को भी हो, कुछ भी हो, या उसे कुछ नहीं करना हो तो, लेकिन इन्फॉर्म तो कर सकता है भाई बंदा। मेरे उतना फ़र्ज़ी ज्ञान का कोई फ़ायदा मिला कोई नहीं यार, कि भाई ऐसा कर ले। उसके बच्चों के कंसर्न से लेके, उसके घर से कंसर्न से लेके, उसका कोई भी मुझे 1% भी फ़ायदा मिला, मतलब मेरा क्या फ़ायदा होता, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है, अगर वो नहीं भी करता मुझे सिर्फ एक इन्फॉर्म कर देता कि भाई मैंने ऐसा ऐसा है यार, मैं उसको स्कूल में डाल दे रहा हूँ और उसको उसमें डाल दे रहा हूँ, कुछ भी XYZ इन्फॉर्म ही कर देता, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन क्या किया बंदे ने, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। आके दूसरा दिन हो गया है, बंदे को शाम को मैं ही कॉल कर रहा हूँ कि भाई ऐसा है ना, कॉल भी नहीं। तो यार ये मुझे लगता है कि इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ी ज्ञान मत दो यार किसी को। आदमी वैल्यू उसी को देता है, समझ रहे हो, वैल्यू उसी को देता है कि लोग वैल्यू उसी को देंगे यार जो कुछ करता है लाइफ में। जैसे मैं अभी कुछ नहीं करता हूँ, मैं मतलब एक देखा जाए मेरे पास सक्सेस अभी नहीं है, तो मेरी आदमी क्यों सुनेगा ये बता। मैंने ऐसे अपने ग्रुप में था 2-4 लोगों का ग्रुप है, उनको हर चीज़ हर तरीके का ज्ञान दिया कि भाई ये कर लो, ये कर लो, वो कर लो, कोई नहीं, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं उस ज्ञान की। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जो आपकी वैल्यू करे ना, जो आपको समझे। वैसे तो बहुत कम मिलते हैं। जब तक आप अनसक्सेसफुल हो लाइफ में, तब तक आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा, ये ध्यान रख लेना। अगर तुम सक्सेस पा गए तो तुम गोबर को भी गुड़ कहोगे ना भाई, लोग मानेंगे। तो इसीलिए सक्सेस होना भी इम्पोर्टेंट है। और ज्ञान तभी दो जब लोग मांगे यार, बिना मांगे कुछ मत दो यार। वो मैंने कहा ना, बिना मांगे माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, ये तो ज्ञान है। क्योंकि मैंने बहुत देखा, मैं लोगों की अच्छाइयों के लिए सोचता हूँ कि अच्छा करूँ, लेकिन लोग बेवकूफ़ समझते हैं कि यार बक रहा है, जबकि मैं उनको वैल्यू प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा होता हूँ, जो अपने खास लोग होते हैं। तो इसीलिए लाइफ में ज्ञान उसी को दो जो तुमसे मांगे,
नहीं तो शांति से बैठे रहो, सुनते रहो, जो करना है करो। लेकिन लाइफ में जब सक्सेस हो जाओ, ये सब चीज़ों को ध्यान ज़रूर रखे रहना मेरे भाई ना। मैंने सोचा मेरे साथ ये चीज़ हुई तो मैंने क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।